हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जूनियर सुपर टेट का जो अनिवार्य विषय है उसके मॉडल पेपर पर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया गया है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप लोग अपनी तैयारी का एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप लोगों की तैयारी किस लेवल की है। तो आइए इसी के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने धन के तत्कालीन लेन देन की प्रणाली आरटीजीएस को अब वर्ष के सभी दिन 24 घंटे के लिए शुरू कर दी है। आरटीजीएस के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, आरटीजीएस का पूर्ण रूप रियल टाइम ट्रांजैक्शन ग्रॉस सेटलमेंट है। सेकेंड पॉइंट है, आरटीजीएस से न्यूनतम 2 लाख का लेन देन किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है, आरटीजीएस प्रणाली में अधिकतम राशि की लेन देन की कोई सीमा नहीं है। तो इसमें से हम लोग को सही कथन बताना है। तो पहला पॉइंट, आरटीजीएस का पूर्ण रूप रियल टाइम ट्रांजैक्शन ग्रॉस सेटलमेंट है, ये गलत पॉइंट है क्योंकि आरटीजीएस की जो फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, आरटीजीएस से न्यूनतम 2 लाख का लेन देन किया जा सकता है, बिल्कुल सही पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, आरटीजीएस प्रणाली में अधिकतम राशि के लेन देन की कोई सीमा नहीं है, ये भी बिल्कुल सही पॉइंट है। यानी कि हम लोगों का जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा, 2 और 3। नेक्स्ट पॉइंट है, स्पेस एक्स ने एक ही रॉकेट में सबसे अधिक उपग्रहों को प्रक्षेपित करके एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। स्पेस एक्स और इस प्रक्षेपण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, स्पेस एक्स ने यह कीर्तिमान एक साथ 143 उपग्रहों को प्रक्षेपित करके बनाया है। नेक्स्ट पॉइंट, स्पेस एक्स ने इसरो के साथ रिकॉर्ड को तोड़ा है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्पेस एक्स एक अमेरिकी निजी अंतरिक्ष एजेंसी है। तो इसमें जो पहला पॉइंट है, स्पेस एक्स ने यह कीर्तिमान एक साथ 143 उपग्रहों को प्रक्षेपित करके बनाया, बिल्कुल सही पॉइंट है। नेक्स्ट है, स्पेस एक्स ने इसरो के रिकॉर्ड को तोड़ा है, ये भी बिल्कुल सही पॉइंट है क्योंकि इससे पहले इसरो ने 104 उपग्रहों को एक साथ प्रक्षेपित करके रिकॉर्ड बनाया था, उसको स्पेस एक्स ने तोड़ दिया है। नेक्स्ट है, स्पेस एक्स एक अमेरिकी निजी अंतरिक्ष एजेंसी है, ये भी बिल्कुल सही पॉइंट है। यानी कि तीनों ही पॉइंट सही हैं, 1, 2 और 3 हम लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में MRSAM का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? यह मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस मिसाइल को डीआरडीओ ने इजराइल एयरो स्पेस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर बनाया है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी मारक क्षमता 70 किलोमीटर तक है। तो पहला पॉइंट है, यह मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, ये गलत पॉइंट है क्योंकि MRSAM है जो इसकी फुल फॉर्म होती है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी कि सरफेस से एयर में मार करने वाली मिसाइल। तो फर्स्ट पॉइंट गलत हो गया। नेक्स्ट है, इस मिसाइल को डीआरडीओ ने इजराइल एयरो स्पेस इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलकर बनाया है, बिल्कुल सही पॉइंट है। इसकी मारक क्षमता 70 किलोमीटर है, ये भी बिल्कुल सही पॉइंट है। यानी कि हम लोगों का आंसर जो हो जाएगा सेकंड और थर्ड, बी वाला ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? जो बिडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में वह डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे। वे 2009 से 2017 तक अमेरिका के 47वें उपराष्ट्रपति के रूप में रह चुके हैं। तो इसमें पहला पॉइंट सही है, बिल्कुल सही है। 46वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे, ये भी बिल्कुल सही है। 2009 से 2017 तक 47वें उपराष्ट्रपति के रूप में रह चुके हैं, ये भी बिल्कुल सही पॉइंट है। यानी कि जो हम लोगों का आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के जनसंख्या विभाग द्वारा जारी इंटरनेशनल माइग्रेशन 2021 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, प्रवासी के रूप में भारतीय लोग सर्वाधिक रूप से यूएई में रह रहे हैं। सेकेंड पॉइंट है, प्रवासियों के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। थर्ड पॉइंट है, मैक्सिको के सबसे अधिक लोग दूसरे देशों में रहते हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट है, सर्वाधिक रूप से यूएई में रह रहे हैं, बिल्कुल सही है। नंबर 1 पर यूएई में रह रहे हैं और सेकंड नंबर पे अमेरिका में रह रहे हैं। सेकंड पॉइंट है, प्रवासियों के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है, गलत पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है, मैक्सिको के सबसे अधिक लोग दूसरे देशों में रहते हैं, ये भी गलत पॉइंट है। यानी कि जो हम लोगों का पॉइंट सही है फर्स्ट वाला, आंसर हो जाएगा ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणितज्ञ हाल ही में गणित और प्रतिष्ठित माइकल एवं शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 का विजेता घोषित किया गया है। निखिल श्रीवास्तव, मंजिल भार्गव, अक्षय वेंकटेश, प्रोफेसर मरियम मिर्जा खानी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, निखिल श्रीवास्तव। भारतीय गणितज्ञ जो निखिल श्रीवास्तव हैं, इनको माइकल एवं शीला हेल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई है। इस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न प्रश्नों में से कौन सा कथन सत्य है? इस पासपोर्ट रैंकिंग रिपोर्ट में शीर्ष 3 स्थानों पर एशियाई देश हैं। नेक्स्ट है, रिपोर्ट में भारत 50वें स्थान पर है। नेक्स्ट है, रिपोर्ट में जापान पहले और अफगानिस्तान अंतिम स्थान पर है। तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही है, शीर्ष 3 स्थानों पर एशियाई देश हैं। नेक्स्ट, भारत 50वें स्थान पर, यह भी बिल्कुल सही है। भारत जो है 50वें स्थान पर है
इसका 58 देशों में वीज़ा मुक्त यात्रा आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपोर्ट में जापान पहले और अफगानिस्तान अंतिम स्थान पर है। ये भी बिल्कुल सही पॉइंट है, यानी कि डी वाला ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को, 2 दिसंबर को, 3 दिसंबर को, 5 दिसंबर को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी, 3 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस जो है वो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर को हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर शहरों की सूची में शामिल किया गया है? ग्वालियर, ओरछा, खजुराहो। तो इसका जो सही आंसर होगा ग्वालियर और ओरछा। अभी हाल में ही मध्य प्रदेश के ग्वालियर और ओरछा को यूनेस्को की विश्व धरोहर शहरों की सूची में शामिल किया गया है, यानी कि हम लोगों का आंसर जो सही हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 1 और 2। नेक्स्ट है, विश्व में किसी भी देश में सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा किस देश के प्रधानमंत्री थे जिनका हाल में ही निधन हो गया है? बहरीन, मिस्र, कतर, सऊदी अरब। तो इसका जो सही आंसर होगा ए होगा बहरीन। सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा बहरीन के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? चेनाब, व्यास, सतलज, रावी। तो इसका जो सही आंसर होगा सी होगा सतलज, क्योंकि सतलज नदी का उद्गम जो है वो तिब्बत के पठार से है, बाकी सभी नदियों का उद्गम जो है भारत से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी, नंगा पर्वत, माउंट केटू, माउंट एवरेस्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा माउंट केटू, यानी कि गॉडविन आस्टीन के नाम से भी इसको जानते हैं। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में जो गॉडविन आस्टीन चोटी है वो सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई जो है 8611 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंडक सिंचाई परियोजना किन देशों का एक संयुक्त प्रयास है? उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा। तो इसका जो सही आंसर होगा बी होगा, उत्तर प्रदेश एवं बिहार। गंडक सिंचाई परियोजना का संबंध जो है वो उत्तर प्रदेश एवं बिहार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उटकमंड, अनाईमुड़ी, दोदाबेटा, महाबलेश्वर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी होगा, अनाईमुड़ी। भारतीय प्रायद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम अनाईमुड़ी है और ये जो है अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है। अगर दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछी जाएगी तो दोदाबेटा होगी और ये जो है नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? इसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण, इसके कपास उद्योग के कारण, इसके जूता उद्योग के कारण, इसके रबर उद्योग के कारण। तो इसका जो सही आंसर होगा बी होगा, इसके कपास उद्योग के कारण। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है इसके कपास उद्योग के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? मल्होत्रा समिति, नरसिम्हन समिति, राघवन समिति, स्वर्ण सिंह समिति। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा बी होगा, आर्टिकल 63 के तहत। उपराष्ट्रपति जो है वो भारत के संविधान में 73 से 69 के बीच में इसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 63 के अनुसार इसका जो है चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है दल बदल से, आरक्षण से, निर्वाचन से, अल्पसंख्यकों के संरक्षण से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए। जो संविधान का 52वां संशोधन है ये दल बदल से संबंधित है और ये संशोधन जो है वो 1985 में किया गया था, 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? विक्रमादित्य, बिंदुसार, यहाँ पे बिंबसार होगा, और पृथ्वीराज चौहान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो विक्रमादित्य हो जाएगा। खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास जो हैं वो विक्रमादित्य के दरबार का हिस्सा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहू और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या बाबर। तो इसका जो सही आंसर होगा बलबन होगा। लौह और रक्त की नीति बलबन के द्वारा अपनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है? हम्पी, भद्राचलम, श्रीकालाहस्ती, तिरुपति। तो इसका जो सही आंसर होगा ए, हम्पी। विरूपाक्ष का मंदिर जो है वो हम्पी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, पुष्यमित्र शुंग, वसुमित्र। तो यहाँ पर व्याकरणविद पतंजलि जो हैं वो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, यानी कि हम लोगों का ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक कौन सा था? फिरदौस शाह, मोहम्मद गौरी,
मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन कासिम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, मोहम्मद बिन कासिम। भारत में पहली बार मुस्लिम आक्रमण जो है वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए थे? ए 1800, 1805, 1806 या 1809? तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, 1809। 1809 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1970, 1975, 1970, 1982? तो इसका जो सही आंसर है वो डी होगा, 1982। नाबार्ड की स्थापना जो है वो 1982 में हुई थी और ये राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत हुई थी। अधिनियम अगर पूछा जाएगा तो 1981 और स्थापना जो है उसकी 1982 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय या राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान? तो इसका जो सही आंसर होगा वित्त मंत्रालय होगा। इकोनॉमिक सर्वे जो है वित्त मंत्रालय से संबंधित है, वित्त मंत्रालय इसका प्रकाशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भद्रा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश? तो भद्रा वन्य जीव अभयारण्य जो है वो कर्नाटक में स्थित है, तो हम लोगों का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है? जमशेदपुर झारखंड, बर्नपुर पश्चिम बंगाल, झरिया झारखंड, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल? तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, झरिया झारखंड। झरिया झारखंड ये जो है कोयला से संबंधित है। बाकी सभी जमशेदपुर झारखंड, बर्नपुर पश्चिम बंगाल, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, ये तीनों स्टील निर्माण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? 25, 75, 50 या 100? तो इसका जो सही आंसर होगा डी होगा, 100। भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसदों की आवश्यकता होती है, उसकी संख्या है 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा आवश्यक होती है? 20 वर्ष, 5 वर्ष, 15 वर्ष या 18 वर्ष? तो इसका जो सही आंसर होगा बी होगा, 5 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त करने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय में 5 वर्षों तक की सेवा आवश्यक होती है। सर्वोच्च न्यायालय को जो है संविधान के भाग 5 में बताया गया है और आर्टिकल जो है 124 से 147 में इसको बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी है? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, 74वां या 61वां? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, 61वां संशोधन अधिनियम। भारतीय संविधान के 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की जो उम्र है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017 में दर्ज भारत में शहरीकरण की स्थिति क्या है? 25 से 30%, 30 से 35%, 45 से 50%, 50 से 55%? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, 30 से 35%। 2017 के द्वारा भारत में शहरीकरण की स्थिति जो है वो 30 से 35% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में, पेरिस में, वियना में या बर्लिन में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वियना में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय जो है वो वियना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की पपड़ी पर प्रमुख अंश के रूप में गठित होता है? ऑक्सीजन और आयरन, ऑक्सीजन और सिलिकॉन, सिलिकॉन और आयरन, सिलिकॉन और एल्युमिनियम? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑक्सीजन और सिलिकॉन। पृथ्वी की पपड़ी पर मुख्यतः ऑक्सीजन और सिलिकॉन स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? आगरा, झांसी, इलाहाबाद या अजमेर? तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, अजमेर। टॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से अजमेर के किले में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? 1852, 1872, 1881, 1952? तो इसका जो सही आंसर होगा बी होगा, 1872। भारत में जो सबसे पहली जनगणना है 1872 में हुई थी, मेयो के कार्यकाल में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है नियमित जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी, तो रिपन के शासनकाल में हुई थी और 1881 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी पेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा होती है? लैक्टिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल?
तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए होगा, लैक्टिक अम्ल। हमारी पेशियों में जो पीड़ा का कारण होता है वो लैक्टिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है? कैंसर, तपेदिक, रक्ताल्पता, मधुमेह। तो इसका जो सही आंसर है वो डी होगा, इंसुलिन के द्वारा मधुमेह की बीमारी का इलाज किया जाता है। इंसुलिन की कमी से जो है मधुमेह रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय की एसआई इकाई क्या है? घंटा, सेकंड, मिनट, मिली सेकंड। तो इसका जो सही आंसर होगा बी होगा, समय की जो एसआई इकाई है वो सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण, यहाँ पर होगा समतल, एक समतल दर्पण की न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, व्यक्ति की ऊंचाई की एक चौथाई, व्यक्ति की ऊंचाई की दुगनी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण में जो दूरी है वो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन, चैडविक, रदरफोर्ड, मोजले। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो चैडविक हो जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज जो है वो चैडविक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय है? धातुओं के दो गुण होते हैं, एक आघात वर्धनी का और एक तन्यता का। तन्यता, ये दोनों गुण जो है अधातुओं में नहीं पाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर आघात वर्धनी की बात की जाए तो सोना और चांदी में सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, साइट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए होगा, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। इसकी कमी से जो है स्कर्वी नामक रोग हो जाता है और ये मुख्यतः खट्टेदार फलों में मिलता है। और इसके अलावा इसको स्टोर करके नहीं रखा जा सकता, इसको आपको डेली लेना पड़ेगा। विटामिन सी जो है इसको शरीर में स्टोर नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? मृदा, कॉपर ऑक्साइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर नाइट्रेट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। अगर बात की जाए सिल्वर नाइट्रेट की, तो चुनाव में जो स्याही का प्रयोग किया जाता है नाखूनों में लगाने के लिए, उसमें सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? कार्य, वेग, बल, त्वरण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, कार्य। अदिश राशि जो है वो कार्य है। उसके अलावा वेग, बल और त्वरण ये सभी सदिश राशियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर की खेती करने को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? विटिकल्चर, पिसीकल्चर, सेरीकल्चर या हॉर्टिकल्चर। तो इसका जो सही आंसर है वो सी हो जाएगा, सेरीकल्चर। अंगूर की खेती को सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, विटामिन सी। जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और विटामिन सी है। इसके अलावा वसा में घुलनशील विटामिन जो है वो ए, डी, ई और के है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका प्रयोग कारों में, यहाँ पे कार होगा, कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, एथेनॉल। कारों में पेट्रोल के साथ साथ एथेनॉल का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? एल्काइन, समावयवी, एल्केन या एल्कीन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एल्केन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन, हिमेटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? रक्त, जानवरों के खान पान, हड्डियाँ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, रक्त। हिमेटोलॉजी के अंतर्गत रक्त का अध्ययन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।